सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी दुनिया में आतंक के पनाहगार बने पाकिस्तान की, जहां पर खुद आग लगी है। लेकिन इस तरफ पाकिस्तान का ध्यान नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में बगावत की आग यूं तो काफी पहले से जल रही है। पाकिस्तान समय समय पर इस बगावत की आवाज को अपनी सेना के जरिए दबाता भी रहा, लेकिन हाल ही में ये आग तेजी से भड़की और बलूचिस्तान में जगह जगह बलूच लिबरेशन आर्मी सेना पर अटैक कर रही है, जिससे पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान तो हो ही रहा है, हालात भी उसके हाथ से निकल गए। कुछ तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएलए को बड़ी कामयाबी मिली बलूचिस्तान के सोराब शहर में। दरअसल उसने कब्जा कर लिया है। सोराब के सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन पर भी उसका कब्जा हो गया। माना यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की आजादी की शुरुआत सोराब से हो चुकी है। कुछ तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा बलों से कैसी झड़प, सरकारी गाड़ियों को कैसे फूंका गया, पुलिस स्टेशन, बैंक पर कब्जा कर लिया गया है। सोराब की सड़कों पर इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और दरअसल ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में विद्रोह की आग अभी शुरू हुई हो। दरअसल दशकों से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। वो ये आरोप लगाते हैं कि हमारे पास खनिज संपदा का भंडार है। आप सोचिए कि दुनिया की जो सबसे बेशकीमती जगह है उसमें एक है बलूचिस्तान प्रांत, लेकिन बावजूद आज सबसे अगर बिल्कुल अंतिम पंक्ति में है पाकिस्तान में, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वहां के हुक्मरान है, वहां की आर्मी। और इसी के विरुद्ध बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले। जल्दी से परिचय करवा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल बलूच, बलूचिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। इसके अलावा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सर, आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले बिलाल बलूच, आप ही के साथ चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया में आतंक की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान कैसे अपने घर में घिरा हुआ है, कैसे उसके घर में आग लगी हुई है। जरा दर्शकों को आप बताइए हमारे जरिए कि अभी बलूचिस्तान की कंडीशन कैसी है। देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये कोई आज की बात नहीं है। ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ है जिस वक्त से इस नासूर का जन्म, मतलब इंग्लिस्तान के मासराय जो थे, मतलब जो किंग थे या जो भी वो करते थे, उन्होंने इनका जन्म दिया। ये नासूर पैदा हुआ 1947 में पाकिस्तान। उस दिन से इसने वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, उनका जीना आराम कर दिया। अब हमने बहुत कोशिश की, हमारे बड़ों ने बहुत कोशिश की इनके साथ कोलैबोरेट करने के, साथ रहने की, हालांकि इनकी तहजीब तमद्दुन हमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। फिर भी हमने इनके साथ बहुत कोशिश की। फिर इन्होंने हमारे ही वसाइल को लूटना शुरू कर दिया, हमारे ही बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया, हमारे वसाइल को लूट के, हमारी दौलत को, हमारी मदनियात को, हमारी गैस को लूट के पंजाब को बड़ा कराना शुरू कर दिया। मतलब एक थ्योरी है दुनिया में कि कम बच्चे ही अच्छे, मतलब हम पॉपुलेशन में बहुत कम है, हमारे बच्चों की यहाँ मदनियात है, गोल्ड है, सोना है, कॉपर है, सब कुछ है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट जनरलों के बच्चे दुनिया में ऐश कर रहे हैं, खुद ऐश कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं, हमें बोलते हैं जो जो उन्होंने अपने मादरे मिल्लत जो फातिमा जिन्नाह थी, इनका आप इंडिया के एजेंट, उस तरह के हम पे वो ब्लेम लगाते हैं। मतलब अपना जो इनका जो एक सिस्टमेटिकल जो डिफॉल्ट है, जो मतलब जो आप अत्याचार कर रहे हो बलूच पे, उनको छुपाने के लिए ये ड्रामे करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी अभी आप देखें कि 70 सालों से हजारों की तादाद में बलूच मिसिंग है, हजारों की तादाद में। हमारे माओ बहने वहां से इस्लामाबाद से अपने बलूचिस्तान से निकलते इस्लामाबाद पैदल मार्च करते हैं, वहां पे गड़गड़ाते हैं, भाई हमें बताओ कि वो जिंदा है या मुर्दा है। उनके हाथ में ना बंदूक है, ना उनके हाथ में लाठी तक नहीं है। उनको घसीटा जाता है, उनके सरों से चादरें छीने जाती हैं, उनको इंडिया का एजेंट कहा जाता है। मतलब ये जो इन्होंने जो बाजार गर्म किया है, ये जो एक वहशत है, ये ईदी अमीन आपको पता होगा, मसलूनी आपको ये इस तरीके का फाशिज्म है, टोटली फाशिज्म है। ये यही वजह है, इनसे बलोच भी तंग है, पश्तून भी तंग है। ये आप क्या दहशतगर्दी नहीं करते इंडिया में अपने बच्चों को, तो ये जो हमें बलोचों सिंथियों इंडियन पीपल को मारते हैं, ये यूरोप में भी करते हैं। इन्होंने एक मुल्क नहीं छोड़ा है, मतलब इंडिया हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ, अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, ये इकबाल के शाइनू ने दुनिया का जीना दोबर कर दिया है। इनको पढ़ाया जाता है अल्लाह और रसूल के नाम पे कि जाओ जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी।
ऐसे नहीं होता है दुनिया में। और इसी वजह से आप देखें, अभी जो आपके मुल्क ने इन पे जो आक्रामक, वो जो दहशतगर्दों पे जो आक्रामक रवैया अख्तियार किया था, कितने ममालिक हैं इस्लामिक स्टेट के? सिर्फ 57। उनमें से मार्क्सवादी अजरबैजान के एक ने मजम्मत की इंडिया की, क्योंकि दुनिया जानती है, ये यूरोप वेस्ट नहीं, इस्लामिक ममालिक की कंट्रीज तक जानते हैं कि ये नासूर एक दहशतगर्द है, दहशतगर्दों को पालता है, दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। और रही बात बलूचिस्तान की, वहां पे इनकी रेट नहीं चलती। हाँ, ये सोशल मीडिया पे बैठ के जंगें जीतती हैं। भारत को उन्होंने आज सोशल मीडिया पे हरा दिया है, ये नेटो को भी हरा सकते हैं, ये नेटो को भी हरा सकते हैं। इंटरनेट पे मिलकर नहीं सर, सारी भारत दुनिया को भी इनसे हराना लड़े इतना ना, आसान ये ला नहीं सकते है। हैं। आप जो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने है। सबसे बड़ी बात है कि वो आतंकवाद की सप्लाई तो करता है, लेकिन वो इंसानियत का भी कत्ल सरेआम कर रहा है। और बलूचिस्तान में तो हर रोज इसका एग्जाम्पल आता है। मैं आती हूँ आपके पास, विनोद दत्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद है, संजय श्रीवास्तव भी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव साहब, आपका स्वागत। मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले दत्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान भले ही दुनिया में जाकर के नैरेटिव पेश करने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त खंड खंड होने के बिल्कुल कगार पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। चाहे वो बलूचिस्तान प्रांत हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, हर तरफ विरोध के स्वर, बगावत के स्वर पाकिस्तान में उठ रहे हैं। देखिए, अगर आप तारीख में जाएं तो आप ये देखिए, जब इंडिया तकसीम हुआ था तो पाकिस्तान को दो ब्लॉक्स में रखा गया था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है, यही इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में किया, और वहां से वहां के जो आवाम थे उन पे अत्याचार किया। वहां की जितनी भी संसाधन थे, जितनी भी मतलब रिसोर्सेज थे, जितना सरमाया था, उसको अपना जो पंजाब था उसमें लगाया, क्योंकि पूरी जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, वो पंजाबी डोमिनेटेड ऑफिसर्स की आर्मी है। और वो केवल अय्याशी पे विश्वास रखते हैं, प्रोफेशनलिज्म में उनका कोई वो नहीं है। आपको याद होगा टिक्का खान को वहां भेजा था, जिसे बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। कितनी खवातीनों के साथ उन्होंने बदसलूकी की, कितने जो सियासतदान थे उनको खत्म किया, कत्ल किया, ढाका यूनिवर्सिटी पे किया, और भी जहनी लोग थे उनको कत्ल किया। यही सिलसिला अब ये बलूचिस्तान में करे जा रहे हैं। लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि साहब, जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान इनसे जुदा हो गया, वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान भी इनसे जुदा हो जाएगा। और करीब 44%, मतलब आधा तो पाकिस्तान बलूचिस्तान से ही होता है। आप देखिए, वहां आपने 2 डिवीजन लगाई हुई है, वहां आपकी 12 कोर क्वेटा में डिप्लॉयड है। सारी जो इतने संसाधन हैं वो वहीं से आते हैं, लेकिन आप वहां उनके आवाम पे कुछ नहीं खर्च करना चाहते। उनका रिप्रेजेंटेशन आर्मी में या और इस तरह के जो इदारे हैं उनमें बहुत कम है। वहां डेवलपमेंट के नाम से आप कुछ नहीं कर रहे। आपने उसको आपको रोक रही हूँ सर, हम आगे इस पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो कि पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका है। आज वही पाकिस्तान खंड खंड होने के कगार पर है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग लगातार बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, और बीएलए की तरफ से एक तो शहर पर कब्जा भी कर लिया गया है। विनोद सर, अपनी बात आप कंप्लीट करें, फिर संजय सर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मैं वही कह रहा था कि यही गलती ये दोबारा बलूचिस्तान में कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बना था तब ये अंग्रेज उनको बता के भी गए थे कि भाई एक सेपरेट स्टेट इसको उसका दर्जा दिया जाएगा। लेकिन वहां भी जिस तरह से आप देखिए किस तरह से वहां लोगों ने उसको अनेक्स किया। और अब भी देखिए, सबसे ज्यादा जो वहां के जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, वो सबसे मेहनतकश हैं, वो सबसे ईमानदार हैं, सबसे बहादुर हैं। लेकिन पाकिस्तान इसकी तरजीहत नहीं देता उनको। पाकिस्तान केवल पंजाब से सर, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान को उसके आवाम से मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ आतंकियों से मतलब है। ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है, और बलूचिस्तान के लोग खुद इस बात को मानते हैं, तभी तो आज़ादी के स्वर वहां पर बुलंद हो रहे हैं। अब संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो देश इस वक्त पाकिस्तान के बड़े हिमायती बनते हैं, उनको ये नहीं दिखता कि पाकिस्तान दशकों से बलूचिस्तान के साथ कैसा कर रहा है, वहां पर कैसे मानवाधिकारों की अवहेलना हो रही है। अभी बता रहे थे पत्रकार साहब कि किस तरीके से वहां पर तो बच्चे, ख्वातीन, पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कि उनके अपने कहाँ चले गए। क्या बाकी मुल्कों को ये नजर नहीं आता?
प्रिया जी, पहले तो मेरे नाम में स्लाइट एरर है। मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव मैं है, इसको संजय करेक्ट करवाती हूँ श्रीवास्तव सर, नहीं है। मैं करेक्ट जी जी। करवाती हूँ। और देखिए, आपने 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 जो सवाल किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बलूचिस्तान में वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ की आवाम पर पाकिस्तान की सेना हर तरीके के जुल्म सितम करती है, बर्बरता करती है, अत्याचार करती है, उनका फोर्स डिसअपीयरेंस होता है। और जैसा कि हमारे बलूच पत्रकार भाई कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में ऐसे डिसअपीयर्ड लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ चले गए। जाहिर है कि उनको अगवा कर लिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई, या उन्हें कहीं किसी बहुत ही दयनीय स्थिति में रखा गया है और इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है और ये अकूत प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं और बलूच लोगों की अपनी भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, इतिहास है। और उस जो बलूचों की जो पहचान है उसको मिटाने की जो कोशिश पाकिस्तान के ये पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान है वो करने की कोशिश करते हैं। और जब इसके खिलाफ बलूच लोग आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर हर तरह की यातना की जाती है। और यही हाल जो अदर एथनिक माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी हो, सभी के साथ इसी तरीके का दोयम दर्जे का जो ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के हुक्मरान करते हैं। इसी वजह से प्रिया जी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान विखंडन की राह पे आगे बढ़ रहा है और इसके कम से कम 5 टुकड़े होंगे। अगर इनके पास कुछ बचेगा तो ये पंजाब ही मात्र बचेगा। और पहले तो एक टुकड़ा हो ही चुका है। और ये जो फील्ड मार्शल मुनीर जो कि अब 2 नेशन की बात करते हैं, मैं तो ये देखता हूं कि एक तो भारत एक नेशन है और दूसरे साइड में एक नेशन पहले ही टूट चुका है, बांग्लादेश पहले ही बन चुका है। जी, एक बार फिर से हम विषय पर वापस लौटते हैं क्योंकि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बीएलए की तरफ से पाकिस्तान को लेकर के वहां पर स्वतंत्रता की जो आग है वो वहां पर किस तरीके से भड़क रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। बिलाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी और सवाल ये है कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के नेताओं को हम भी लगातार सुन रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से अलग करके देखा जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज़ादी की राह आपकी इतनी आसान होगी? क्योंकि खास तौर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ग्वादर पोर्ट जिस पर चीन का इंटरेस्ट है, और चीन क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से बलूचिस्तान को जाने देगा? देखिए, हम जब हिस्ट्री पे नजर दौड़ाते हैं तो ये जो मौलवी है बगैर दाढ़ी वाला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इससे पहले भी दुनिया में आते रहते, जैसे हिटलर था, मोसोलिनी था, अपना ये जो ईदी अमीन था। मोसोलिनी के साथ क्या हुआ आपको पता है? उसके चेहरे पे मतलब वो जो मरे हुए चूर डालेगी। अब इसके साथ बेचारे के साथ पता नहीं क्या बलोच क्या करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप बैरल ऑफ द गन अत्याचार करके लोगों को सलाखों के पीछे बेच के उनका कत्लेआम करके उनके मस्कशुदा लाश हेलीकॉप्टर से फेंक के हजारों की तादाद में हमारी महिलाओं का, हमारे लोगों का इस्तेमाल करके आप नहीं जी सकते। हमारी आजादी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि बैरल ऑफ द गन बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। और ये पुरानी ददवार नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया में बैठ के कुछ कर सकते हैं, मगर ये दुनिया है, मतलब असल दुनिया है। वहां पे असल आपने एक चीज महसूस किया है, जब ये लोग थे वहां पे, ये जो लोग थे जो आए हुए थे, उनके साथ वहां के लोकल लोगों का आपने वो जो रवैया देखा है आपने, किस तरीके से, तो वो उनकी जो एक वो जो आप कहते हैं कि किस नमूने से वो उनको वो कह रहे थे कि हाँ वो हमारे मतलब खुशी मना रहे थे। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि चीन ने कहा है कि वो अब इस मामले में बलूचिस्तान के लोगों से खुद ही बात करने वाला है, इसलिए मैंने चीन को मैं आपको एक खबर देता हूँ। चीन ने बीच में कोशिश किया था, सबने रिजेक्ट किया। मुझे अंदर की मालूम नहीं है, मगर जो डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने अप्रोच किया था, मगर सबने रिफ्यूज किया है। ये मेरे नॉलेज में है। जो बीच का बंदा भी था उसको भी शायद उन्होंने नालत मलामत की है कि हम ये जो आप जो ये पिंप का काम कर रहे हैं ये आप बंद करें। मतलब वो भी मैं उसको भी जानता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो नहीं मानने वाले। बलूचिस्तान इनके हाथ से चला गया है। पश्तूनों ने और बलूचों ने कहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तानियों ने इनकी पतलूनें उतारी थी, हम इनके चमड़े उतार देंगे। ये एक स्टेटमेंट है। मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराता हूं। मंजूर पश्तीन ने कहा है, जो पीटीएम के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा
कि हिंदुस्तान ने 71 में इनकी पतलूनें उतारी थी, बलोच, सिंधी और मजलूम मिलके इनकी चमड़ी तक उतार देंगे। तो अब तो फिर कहता हूं, अगर ये मेरी आवाज सुन रहे हैं ये मौलवी मासूम नसीर साहब बगैर दाढ़ी वाले, कि आप बंदूक के जोर पर दुनिया के किसी भी सिविलाइज जगह पे बैठ के, बलूचिस्तान पे बैठ के आप अपना ये अत्याचार, अपना ये हिटलर वाली मेंटेलिटी, मोसोलिनी और जो ईदी अमीन की जो मेंटेलिटी है, ये आप नहीं कर सकते। ये कुरानी आयात जो आप बताते हो, अगर आपको वाकई में शौक है, आप पंजाब के लोगों को बताओ, हमें रहने दो। और ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, वहाँ के हुक्मरानों के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।